हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य इनोवेटिव लर्निंग में। तो जैसा कि कल हमने मेंसुरेशंस कंप्लीट करके अलजेब्रा को भी कंप्लीट कर लिया है, तो अब जो है हम लोग जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और क्वेश्चंस इससे भी रहते हैं और लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। और इसमें जो है बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि ये समझ ही नहीं पाते कि आखिर इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फंडा है। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन जो है आज मैं आपको काफ़ी डिटेल्स में पढ़ाऊंगा और दोनों टाइप से पढ़ाऊंगा, कंसेप्चुअल भी पढ़ाऊंगा और उसका शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगा। शॉर्टकट ट्रिक्स जो है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आपका एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ जिसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो आप ध्यान से थोड़ा इस चैप्टर को करेंगे और एज़ यूजुअल पिछले वाले जो क्लासेस हो गए हैं पिछले जो क्लासेस हो गए हैं मैथ्स के, उसको अच्छा से करेंगे और रिवीजन करते रहेंगे ताकि आपको जो है वो दिमाग में रहे। फार्मूलाज को रटेंगे, याद करेंगे, ट्रिक्स को याद करेंगे और क्वेश्चंस को जो है रेगुलर प्रैक्टिस में रखेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन जो है ना वो अबाउट मिक्सिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इसमें क्या होता है ना, मिक्सिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट को डिफरेंट ऑब्जेक्ट को आपको मिक्स करना है, मिलाना है। किस लिए? ताकि आपको डिज़ायर्ड लेवल मिल सके, परसेंटेज मिल सके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट मिल सके, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन। एज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ एलिगेशन मीन्स मिक्सिंग होता है। we will deal with the problem related to mixing of different compounds और quantities, ठीक है। उसमें क्या करते हैं कि डिफरेंट कंपाउंड और क्वांटिटीज़ को जो है हम लोग मिक्स करते हैं, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन एंड वेटेड एवरेज आर द सेम। एलिगेशन और वेटेड एवरेज जो होता है उसका जो कंसेप्ट है वो सेम है, ठीक है। और कितने टाइप का मिक्सचर होता है, मिक्सचरिंग होता है? एक होता है सिंपल मिक्सचर, ठीक है, जिसमें दो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जो है मिक्स टुगेदर होता है, उसको क्या बोलते हैं? मतलब दो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जो चीज़ें हैं उसको मिला देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सिंपल मिक्सचर। और कंपाउंड में क्या होता है? दो या दो से अधिक मिक्सचर को फॉर्म करते हैं टू फॉर्म अनदर मिक्सचर। मतलब दो मिक्सचर को मिला करके एक तीसरा मिक्सचर बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड मिक्सचर। और एलिगेशन क्या है? एलिगेशन इज अबाउट नथिंग बट ए फास्टर टेक्निक ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज। एलिगेशन क्या है? प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक टेक्निक है जो वेटेड एवरेज का है, जिसमें क्या होता है दो और दो से अधिक ग्रुप को जो है मिलाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? आपका एलिगेशन होता है। तो मिक्सचर और एलिगेशन को जो है मैंने आपको अभी वर्ड में बताया। अब देखिए मैं इसको आपको और अच्छे से क्लियर कर दूं कि क्या होता है एक्चुअली में। सपोज कीजिए एक दुकानदार है कोई, ठीक है, एक कोई दुकानदार है, उसके पास क्या है? दो टाइप का राइस है, चावल है। एक आपको 50 रुपये पर केजी मिल रहा है और एक आपको क्या मिल रहा है? 100 रुपये पर किलो मिल रहा है, ठीक है। अब उसके सामने क्या समस्या आई कि जो भी कस्टमर आ रहा है उसको 50 रुपये वाला जो है वह सस्ता लग रहा है और 100 रुपये वाला महंगा लग रहा है, इसलिए ना तो इसका ये बिक रहा है ना ये बिक रहा है। अब वो बेचारा आ गया टेंशन में कि क्या किया जाए, उसका तो कुछ प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, सामान ही नहीं बिक रहा है, तो अब क्या करेगा? तो वो जो था दुकानदार वो होशियार था, उसने शायद मैथ्स पढ़ा होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन, तो उसने क्या किया? 50 किलो का जो है, जो 50 पर केजी था ना, उसका 1 किलो लिया और जो 100 रुपये था उसका 1 किलो लिया और उसको मतलब 1-1 किलो लिया इसमें से, और उसका जो है मिक्सचर बना दिया 1:1 के रूप में, यानी 1-1 किलो करके। और उसको जो है उसने हाँ तो सिर्फ 75 रुपये किलो बेचा। अब देखिए जब वो 75 रुपये किलो बेचा तो अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, रुकिए मैं इसको और अच्छे से आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए बनिए ने क्या होशियारी की, उसने अपने टाइम में जब वो पढ़ाई कर रहा होगा तब उसने मिक्सचर एंड एलिगेशन को अच्छे से पढ़ाई किया तो उसको सॉल्व कर पाया। आप भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आप भी सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए समझिए ध्यान से, 100 रुपीज़ पर केजी था एक चावल जो लोगों को कॉस्टली लग रहा था, महंगा लग रहा था, और एक था 50 रुपये पर किलो, ये क्या था? आपको आदमी को सस्ता लग रहा था, इसलिए इसका दोनों ही नहीं बिक रहा था।
इसने क्या क्या मैंने आपको अभी बताया कि दोनों का 1-1 किलो लिया और उसको मिक्स कर दिया और उसको कितने से बेचा, 150 पर किलो बेचा, 150 में बेच दिया, ठीक है, 75 रुपये बेचा, माफ़ कीजिएगा यहाँ मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया, गलती कर दिया, कोई बात नहीं है, उसको मैं संभाल लेता हूँ। 75 रुपये पर किलो बेचा, ठीक है। अब देखिए, जिसको ये महंगा लग रहा था 100 रुपये, उसके लिए 75 रुपया ठीक ठाक है, जिसको सस्ता लग रहा था 50 रुपया, उसके लिए भी ये ठीक है। तो अब देखिए, ये 75 पर किलो बेचा तो 2 किलो में इसका कितना आया, 150, ठीक है। और अगर ये 100 रुपये किलो 1 किलो भी बेचता और 50 रुपये के जी से 1 kg बिकता तो इसका कितना आता, 150। तो अब देखिए, दोनों केस में सेम ही आ गया ना, दोनों केस में सेम ही आ गया ना। तो इसने क्या किया, इस टाइप से मिक्सिंग किया ताकि जो है इसका दोनों तरफ से फ़ायदा हो जाए। तो अब देखिए, इसका ये दोनों, जो अभी एक भी चावल नहीं बिक रहा था, अब इसका दोनों ही राइस बिक गया और इसको पैसा भी उतना ही मिला जितना इसको चाहिए था, ठीक है। तो ये होता है आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन का फंडा। जो मेन फंडा है वो यही है, मेन जो कंसेप्ट है जो अभी मैंने आपको समझाया वही है। दो चीज़ों को इस तरह से मिक्स करिए ताकि आपको जो है उससे जो है कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको उसका जो है प्रॉफिट ही मिले। तो इसलिए जो है ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट को लाया गया है, ठीक है। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अब अपना मिक्सचर एंड एलिगेशन को आगे बढ़ाते हैं। ये मैंने आपको बस जस्ट अपने भाषा में समझाने की कोशिश की कि क्या होता है आखिर मिक्सचर एंड एलिगेशन। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं एक कि इफ़ 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर इज मिक्सड विथ 1000 मिलीलीटर ऑफ मिल्क, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन। मतलब 100 मिलीलीटर वाटर है, उसको क्या किया है, 1000 मिलीलीटर यानी 1 लीटर दूध में मिक्स किया गया है। अब इसने भी वही किया। अब क्या हुआ, इसकी दूध जो है बेचारे की बिक नहीं रही थी सही दाम पे, तो इसने क्या किया, 100 मिलीलीटर जो है उसमें पानी मिला दिया। अब इसके कारण क्या हुआ, इसका पानी भी दूध के भाव से बिका, लेकिन पानी का तो इसको कोई पैसा नहीं लगा, तो ये इसका क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। तो ऐसे जो है वो दुकानदार हो गए, ये सब जो है इस टाइप से करते हैं ताकि जो है उनका अपना प्रॉफिट हो सके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अभी हम बेसिक परसेंटेज से सॉल्यूशन से हम अभी जो बेसिक कंसेप्ट है उससे बनाएंगे। इसके बाद इसका जो है क्विक मेथड, जो ट्रिक है, जो हमको जल्दी होगा, उसको भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो यूट्यूब पे बने रहे, चैनल पे बने रहे, अभी वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों। आज आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक भी चीज़ मैं नहीं छोड़ूंगा जिससे आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना रहे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यूजिंग बेसिक परसेंटेज, यहाँ पे क्या होगा, 1100 ml। अब टोटल मिक्सचर क्या हो गया, 1000 मिलीलीटर दूध था 1 लीटर, उसमें 100 मिलीलीटर जो है हमने पानी मिला दिया, तो अब तो 1100 मिलीलीटर हो गए ना। चलिए अब बताइए रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा, 100 ग्राम है वाटर इज टू मिल्क बोल रहा है, और टोटल कितना है 1100, तो क्या हो गया 1:11। यानी इसका मतलब हुआ कि रीड एज मिल्क सॉल्यूशन 10:11 हुआ, क्योंकि ओरिजिनल में तो 10 था। अब देखिए, वेयर इफ द मिल्क इज 10 वाटर इज देन 1 इज वाटर, ठीक है। टोटल सॉल्यूशन 11 हो गया, सिंपल सा है ना। अरे 100 में 1000 में 100 डाला यानी 10% डाला, ठीक है। तो यहाँ 1:11 का मतलब क्या हो गया कि 11 अगर सॉल्यूशन है तो उसमें 1 वाटर है, तो दूध कितना हो गया, 10 ही हुए ना। तो बस वही तो यहाँ है, व्हेन मिल्क इज 10 एंड 1 इज एंड वाटर इज 1, टोटल इज 11, आ गया ना। तो इस तरह से मिक्स करते हैं। अब चलिए हम लोग जो है, ये तो हो गया आपका बेसिक कंसेप्ट, जो इसके पीछे जो मेन बेसिक कंसेप्ट है ये। अब अगर ऐसे आप सब क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे तब तो एक क्वेश्चन आपका ले लेगा 5 मिनट 7 मिनट, फिर तो बात नहीं बन पाएगी। तो इसलिए चलते हैं, अब जो मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों ही मिलेगा। तो चलते हैं ट्रिक की तरफ। देखिए, क्विकर मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब देखिए इस रूल में क्या होता है, इस रूल में जो है हमको क्वांटिटी ऑफ चीपर, ठीक है, QC जो चीपर है मतलब सस्ता है वो लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे क्वांटिटी ऑफ डी पर, यानी जो महंगा है, ठीक है। और उसमें से क्या करेंगे, प्राइस में से जो है डियर में से आपको एवरेज माइनस करेंगे, ठीक है, जो एवरेज हम बना रहे हैं, और एवरेज में से क्या माइनस करेंगे, चीपर को माइनस करेंगे, तो आपका सॉल्यूशन बन के आ जाएगा। जैसे उसको मैंने बताया था कि 100 रुपये था और आपका 50 रुपये था, और हमने एवरेज क्या बना दिया था 75,
75, तो यहाँ पे ये जो डियर है वो क्या होगा 100, ये क्या होगा 75, ये 75 और ये क्या होगा आपका चीपर यानी 50 रुपीज़ वाले। तो इससे आपका ये रेशियो बन के आ जाएगा चीपेस्ट और डियरेस्ट वाला। ठीक है, तो अब देखिए वही चीज़ यहाँ पे आपको हम करके दिखा रहे हैं। इसका देखिए, इसको करने का जो है ना कुछ एक तरीका होता है, वो तरीका आप याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ये देखिए कैसे करते हैं इसको। इधर आपने चीपर लिया, इधर आपने डीपर लिया, जो सस्ता है जो महंगा है। अब इधर आपने प्राइस का मिक्सचर लिया। अब देखिए कैसे, अब आपको मान लीजिए रेशियो नहीं पता है, देखिए वही रेशियो हम कैसे लाएंगे। आपका क्या था 100 रुपये का था एक था 50 रुपये का। ठीक है, तो ये 1 मिनट मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे चीपर लिखिए, यहाँ पे डियर लिखिए, लिख दिया डियरर, हो गया। अब हमने मिक्सचर कितने का बनाया बेच रहा था 75। अब देखिए इस टाइप में क्या करते हैं ना, सबसे पहले जो है क्रॉस में आपको सब्ट्रैक्शन करना है, घटाना है। तो वो इस तरह से घटाना है कि हमारा वैल्यू पॉजिटिव आ जाए क्रॉस में। ये देखिए ये इधर जा रहा है तो आपको इधर लिखना है इसको। तो अब देखिए 75 में से तो 100 घटना नहीं है, तो अब क्या करेंगे 100 में से 75 घटाएंगे, क्या आएगा आपका 25। अच्छा इधर क्या आएगा 75 माइनस 50 यानी 25। अब हम फॉर्मूला पे जाते हैं, क्या होता है ये बाय ये आप कर देंगे तो वो सेम आता है। तो अब देखिए चीपर का 25 है और डीआरआर का भी 25 है, दोनों कट गया, रेशियो क्या बन के आ गया आपका 1:1। और वहाँ मैंने क्या बोला था 1:1। देखिए ये कितना शॉर्ट में बन गया, सिर्फ एक ये बना करके हम इसको सॉल्व कर दिए। तो ये इसका जो है शॉर्टकट ट्रिक है, इसको आप याद रखिएगा, इसको ऐसे ही बनाना होता है। एक बार मैं आपको इसको फिर से समझाता हूँ कि कैसे। इधर आप लिखेंगे सस्ते वाले को, इधर आप लिखेंगे महंगे वाले को, इधर जो आपने मिक्स करके बनाया है वो, उसके बाद इसमें इधर माइनस करके इधर लिखेंगे, इधर माइनस करके इधर लिखेंगे और बाद में ये डिवाइड बाई ये कर देंगे तो आपका रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये था पहला आपका फॉर्मूला। ऐसे ही आज बहुत सारे हम लोग ट्रिक करने वाले हैं। और ये चैप्टर जो है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, चाहे वो वेस्ट बंगाल पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, ये सब के एग्ज़ाम्स में जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए ये दूसरा एग्जाम्पल है, देखते हैं। इन वाट रेशियो शुड टी 40 पर के जी मिक्स विथ टी 27 पर के जी सो दैट मिक्सचर कॉस्ट 30 के जी पर के जी। सिंपल है ना, आपको मैंने वो फॉर्मूला भी बताया और आपको मैंने वो भी बताया, तो दोनों साइड से एक बार फिर से देखते हैं। ये देखिए ये आपका क्या हुआ चीपर 27, चीपर क्या है 27 है, ये क्या है आपका डीआरआर कितना है 40, मिक्स किया कितना आया 30। अब बताइए इसमें क्या किया था हमने 40 माइनस 30 10, 27 माइनस 30 क्या होगा 3, क्या बन के आ गया 10:3। आपका इधर आंसर क्या आया 10:3 और इधर जो फॉर्मूला था उसमें भी आपका 10:3 आ रहा है। तो देखा आपने कि ऐसे क्वेश्चंस वैसे तो लगते हैं बहुत टफ कि वो आखिर यार कैसे बनेगा, लेकिन अगर आप एक बार ट्रिक को देख ले, एक बार कॉन्सेप्ट को समझ ले तो देखिए ये कितना ईजी है ना। चलिए अब है एप्लीकेशन ऑफ एलिगेशन रूल। अब जो है इसका कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, टाइप्स देखेंगे कितने टाइप का मिक्सिंग होता है, क्या होता है, और उसके आधार पे जो है मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका क्वेश्चन जो है किसी भी तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। देखिए टू फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ ए मिक्सचर, मीन वैल्यू ऑफ ए मिक्सचर, ठीक है, when the prices of 2 or more ingredients which are mixed together and the proportion in which they are mixed are given। अगर किस प्रपोर्शन में मिक्सचर्स जो हैं वो मिक्स किए गए हैं वो दिया रहे और प्राइस दिया रहे मिक्सचर का, तो इस कंडीशन में जो है हम लोग मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, समझ में आया। और देखिए टू फाइंड द प्रोपोर्शन, और अगर प्रोपोर्शन ही मांगा जाए जहाँ पे प्राइस गिवन हो और आपका इंग्रेडिएंट्स का प्राइस गिवन हो तब कैसे निकालेंगे मिक्सचर का, तो ये दोनों का एक ही फॉर्मूला है। एग्जाम्पल से हम डायरेक्ट समझते हैं। ठीक है, तो देखिए इन वाट प्रोपोर्शन मस्ट शुगर, एक चीनी का जो है इतना की पर केजी है वह 13.65 पर केजी के साथ किस रेशियो में मिक्स किया, किस प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाए सो दैट मिक्सचर बी वर्थ 13.2 केजी हो जाए, जाकि मिक्सचर किस रेशियो में किस प्रोपोर्शन में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिक्सचर का जो है जो हम रेट रखें वह 13.20 रखें तो भी हमको फ़ायदा हो। तो देखिए उसी टाइप से करना है, इधर 13.40 सस्ता वाला, इधर महंगा वाला, इधर एवरेज वाला, दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया, निकल के आ गया आपका रेशियो।
कुछ भी नहीं है, बस आपको वही चीज़ करना है हर जगह। एक तरफ सस्ता वाला लेना है, एक तरफ महंगा वाला लेना है, बीच में एवरेज लेना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिख देना है, इसी का रेशियो बन के आ जाएगा आपका आंसर। आई बात समझ में? चलिए अब देखते हैं अलग टाइप का क्वेश्चन, प्राइस ऑफ द मिक्सचर। अब मिक्सचर का प्राइस क्या होगा, डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। वैसे आपको फॉर्मूला बताने से समझ में नहीं आएगा, आपको हम पहले डायरेक्ट बताते हैं कि क्या किया जाता है, उसके बाद आपको फॉर्मूला पे लेके चलते हैं, तो वो आपके लिए इजी होगा। देखिए 5 kg ऑफ राइस Rs 6 पर kg, 5 kg जो है वो चावल है, जिसको जो क्या है 6 रुपये पर kg है, उसको जो है मिक्स किए हैं 4 kg ऑफ राइस, 4 kg ऑफ राइस के साथ मिक्स किए हैं टू गेट ए मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ Rs 7 पर kg, जिसमें जो है मिक्सचर जो है जब हम लोग मिलाए हैं तो उस मिक्सचर को कितना में बेच रहे हैं, 7 रुपये पर kg के रेट से हम लोग बेच रहे हैं उसको, ठीक है। तो फाइंड द प्राइस ऑफ द कॉस्टलियर राइस, तो ये जो कॉस्टलियर राइस है इसका प्राइस क्या है, चलिए इसको देखते हैं। लेट द प्राइस ऑफ द कॉस्टलियर राइस बी x, तो अब इसका बताइए 6 × 5 हो गया, ये 4 है तो 4 × x माने है तो 4 × x कर दिया, वो डिवाइड बाई क्या होगा आपका 9 हो जाएगा। क्यों 9 होगा, क्योंकि टोटल कितना है 5 kg और 4 kg, फार्मूला में समेशन ऑफ QI यानी क्वांटिटी जो है उसको ऐड करेंगे तो 9 आ गया। इसको वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा आपका 7 का। 7 क्या है यहाँ पे मीन प्राइस है, दोनों का मिला हुआ का प्राइस है, तो बस वही किया हमने। इससे हमारा निकल के आ गया x का वैल्यू 8.25, यानी जो 4 kg राइस था वो कितना पर किलो था, वो था आपका 8.25। समझ में आया? अब देखिए ये फार्मूला, यही फार्मूला है हमारा कि जब जो है कि एक का दिया रहे दूसरे का नहीं दिया हो और मिक्सचर का दिया होगा तो कैसे निकालेंगे। ये मीन यानी जो एवरेज वैल्यू है जो यहाँ पे 7 था, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, समेशन ऑफ CI/QI, यानी वही CI क्या हो गया आपका जितना रेट है वो, और QI क्या हुआ जितना क्वांटिटी हो गया, ठीक है। बस इसको प्लस करके निकाल देना है, इस तरह से जो है आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए आपका ये हो गया। अच्छा, इसके बाद जो आपका बन के आता है वो इसके ऊपर जो है और भी बहुत सारे आपका सम्स आएंगे, ठीक है, बहुत सारे और भी पॉइंट्स आएंगे जो मैं आपको इस क्लास में नहीं बताऊंगा। आज के लिए आप इतना ही समझिए, और कल की क्लास में जो है इसको कंप्लीट करते हुए जो है इसका क्वेश्चंस भी देखेंगे, और फिर जो है हम लोग अब जाएंगे आपका मेन पोर्शन की तरफ जो आता है टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ये सब। तो अब आपका मान के चलिए 10 से 12 दिनों में आपका मैथ्स का क्लास जो है ख़त्म हो जाना चाहिए। तो दोस्तों मुझे लगता है आज का क्लास आपको समझ में आई। मैं आज ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आपका इससे जो है आपका पता नहीं क्या कंसेप्ट आपका क्लियर होगा नहीं होगा, इसलिए आप पहले इतने पोर्शंस को अच्छे से करें, फिर इसमें हम आगे चलते हैं। मैं ऐसा कर रहा हूँ कि आपको आज अच्छे से समझ में आई होगी क्लास। ये फार्मूला आपको समझ में आया है ना, मैंने इस एग्जांपल से दिखाया। जो आपका मिक्सर का कॉस्ट है, मिक्सिंग का कॉस्ट है, वो इक्वल होगा इधर बाकी के कॉस्ट और इसको क्वांटिटी को इनटू करके अगर कॉस्ट से डिवाइड करेंगे, यानी 5 kg था तो इसको 6 से किए, प्लस में 4 किलो था, x माने थे तो x से किए, डिवाइड बाय कितना है आपका 5 kg, और 4 क्वांटिटी को ऐड कर देंगे यानी 9। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आप मैंने एग्जाम्पल से समझाया है, आप अच्छे से इसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक बार इन सारे एग्जाम्पल को पहले बनाएंगे, खुद से ट्राई करेंगे, कॉन्सेप्ट को एक बार और अच्छे से समझेंगे, इसको एक कॉपी में नोट कर देंगे, और इससे जो है आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं आपका दूसरे क्लास में, मिक्सचर एंड एलिगेशन का नेक्स्ट क्लास जो है आपका कल आएगा। और आज का आपका फिजिक्स का क्लास भी है, आज शाम को 4 बजे तक वीडियो लोड हो जाएगी, तो आप जो है उस वहाँ से आप फिजिक्स का भी पढ़ लें, और साथ ही आपका हिस्ट्री और करंट अफेयर्स तो पैरेलली चल ही रहा है। तो यूट्यूब चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।